बड़ी विद्या है ज्योतिष विद्या। और हम भारतीय भाग्यशाली तो हैं ही कि हमारे यहां विद्या है। हमारे उपनिषद हैं जो सत्य बताते हैं। उपनिषद ही तो सत्य उद्घाटित करते हैं जीवन का। बाल लीलाएं बड़े आनंद के साथ, अनेक लीलाएं। गुरु को अगर ढूंढे कि वो है कहां, तो पहला गुरु मां है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। देवगणनाओं में पहली देवता मां है, पिता। माता पिता पहले देवता है। देव गणनाएं जब करें, हम गुरु का विचार करें कि गुरु है कहां, तो गुरु माता पिता ही हैं। और ये तो सत्य ही है कि पिता ही तो गायत्री का बोध कराता है। गायत्री मंत्र कौन देता है? पिता। गायत्री की दीक्षा तो पिता देता है, तो प्रथम आचार्य पिता ही तो है। जब तक पिता गायत्री की दीक्षा नहीं देता, पिता कोई अधिकार है गायत्री की दीक्षा देने का, अथवा तो आचार्य जो वेदों का सार है गायत्री, पिता दीक्षा देता है उसकी, तभी वो द्विज बनता है। आचार्य के पास जाकर ही दूसरा जन्म उसका होता है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, जो परम पवित्र है। विद्या तभी पास आएगी जब संविदा हाथ में लेकर गुरु के पास पहुंचोगे। गुरु केवल उपदेशक नहीं है, वो सत्य प्रकाशक है। वो सत्य का प्रकाशन करता है। हम बहुत विनय के साथ एक बात कह रहे थे, इसे ध्यान से श्रवण करना। अधिक से अधिक समय अपने गुरु के साथ बिताओ, गुरु के पास बिताओ। वहां से संयम मिलेगा, सदाचार मिलेगा, नैतिकता का बल मिलेगा। भगवान भी गुरु के घर ही गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चारों भाई गुरु के आश्रम में, और वहां अरुंधति ने उनका माथा चूम लिया। पर बड़ा कड़ा अनुशासन है, सबको एक समान रहना है। प्रातःकाल से ही विद्या आरंभ हो जाता है। वेद श्रवण का, वेद पठन का, वेद अभ्यास का कोई नियम है कि किस काल में कब उसका श्रवण होना चाहिए और किस दिन नहीं होना चाहिए। ये जो वेद बटुक बैठे हैं, मुझे लगता है 4:30 बजे से आरंभ हो जाता होगा इनकी दिनचर्या। 4 बजे से ये वैदिक बटुक बैठे हैं, इनकी दिनचर्या 4 बजे से आरंभ होती है। रात्रि कब तक? रात्रि 10 बजे तक इनका अध्ययन चलता है। ये छोटे बालक 4 बजे ये वेद पढ़ रहे, वेदों का श्रवण कर रहे। ये वेद पाठी है। भगवान भी वेद ही तो पढ़ने वहां गए। गुरु के पास, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। और विद्याध्ययन के बाद वो लौट आए और 15 वर्ष की आयु में फिर से वशिष्ठ ने उनके परम वैराग्य को शांत किया। क्योंकि विद्या ने वैराग्य दे दिया, विद्या ने परम वैराग्य पैदा कर दिया। जगत की नश्वरता, जगत की असारता, जगत की क्षण भंगुरता, कि जगत में सार है नहीं, जगत असार है, क्षण भंगुर है, ये अनित्य है, नश्वर है, मरणधर्मा है, मृत्यु के मुख में है। कुछ भी एक जैसा नहीं है, यहां एक रस नहीं है। जिस सुख को पाने के लिए हम दौड़ते हैं वो क्षणिक है। जिसे पाना चाहा वो आज तक नहीं मिला है, मरीचिका है।
और ये प्राय मरुभूमि में यहाँ के प्राणियों को होती है। मृग भागता है जल के पास, जल और निकट। जिन्होंने ग्रामीण जीवन जिया है उन्हें पता है मरीचिका किसे कहते हैं। कई बार धूप के समय और रेत कणों में इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है सूर्य की किरणों की कि जल है। अंबर से आने वाली सूर्य की किरणें और रेत में उन रजकणिकाओं में जल की भ्रांति पैदा कर देती हैं और भागता है मनुष्य अथवा न जाने कितने प्राणी के वहां जल है। भागता भागता मृग प्यासा सा ढूंढता रहता है, निकट है, दौड़ता है और वो उतना ही दूर और उतना ही दूर होता जाता है। ये संसार के सुख ऐसे ही है, संसार का रस ऐसा ही है। चाखन लाग्यो रुई से उड़ गई, तेरे हाथ कछु नहीं आयो। ये संसार फूल सैवर को